अफजल हैदर साहब, सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर कायदे आज़म लॉ कॉलेज, जनाब डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद सलीम साहब, जनाब राना इंतज़ार साहब, अल्ताफ़ रहमान खान साहब, चेयरमैन डिसिप्लिन कमेटी राना जुल्करनैन साहब, दीगर असातिज़ा इकराम, प्रोफेसर आमना, महविश, कर्नल रियाज साहब। जिस तरह अफजल हैदर साहब ने कहा था कि जब भी वो पार्ट 1 के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो पहला ख्याल उनके जहन में ये आता है। मैं भी इस रोस्ट्रम पर पिछले 22-23 साल से खड़ा हुआ जब मुखातिब करता हूं LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को, तो मुनीर नियाजी के इस शेर की याद मेरे अंदर आ जाती है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, जो एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। आज मैं यहां बैठा हुआ ये सोच रहा था, मैं सिर्फ पार्ट 1 से मुखातिब हूं, कि आप लोगों को मेरे टेस्ट, मेरी असाइनमेंट्स, कॉलेज के कुछ रूल्स, मसलन ये रूल के क्लासेस हो रही हैं तो आप क्लास के बाहर नहीं होंगे, जीरो टॉलरेंस के साथ हम आपको क्लासों में धक्के देते हैं, टेस्ट पहले मोटिवेट करके और फिर जबरदस्ती लेते हैं। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जब राना मशहूद LLB पार्ट 1 का स्टूडेंट था तो वो भी इस तरह टेस्टों से भागा करता था और मैं ही उन्हें टेस्ट लेकर आया करता था। और आज यहां खड़ा होकर मैं सोच रहा था कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ उस्ताद की ज़ात या बाप की ज़ात ऐसी होती है जो दिल से चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में उसका बेटा या बेटी उससे बड़ा आदमी बन जाए। मैं आज यहाँ बैठ के मेरा सर अल्लाह के हजूर झुका हुआ था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी सोच से भी आगे की बात है कि मेरा कोई स्टूडेंट वजीर तालीम पंजाब होगा और मेहमान खसूसी बन के यहाँ आएगा। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप LLB पार्ट 1 के 375 स्टूडेंट सब के सब, हम सब असातिज़ा इकराम से आगे जाओगे और फिर आपको देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद होगा। अल्ताफ़ रहमान खान साहब ने बड़ी पुरानी यादें ताज़ा करवाई, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वाकई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि आपके असातिज़ा इकराम जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं, ये 3-3 साल के गोल्ड मेडल जूरिस्प्रूडेंस या किसी सब्जेक्ट या इतनी कारें, क्या फ़र्क है हम में और बाकी 80 या 70 जितने भी हैं लॉ कॉलेज में। ऐसा ही काला कोट वो पहनते हैं, 50 रुपए की PPC वो भी करते हैं, उनका फर्नीचर शायद हमसे ज़्यादा अच्छा होता होगा, उनका एयर कंडीशनर शायद ज़्यादा अच्छा चलता होगा। अल्ताफ़ रहमान खान साहब एक दफ़ा LLB पार्ट 1, ये बात है बहुत नई, इवनिंग में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे, तो हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेट मी टॉक टू यू हार्ट टू हार्ट। मैंने सोचा कि शायद इवनिंग हमें क्लोज करनी पड़ेगी, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रहेगी, क्योंकि ना हमें कोई एड मिलती है, ना कोई ग्रांट मिलती है, ना हम किसी ग्रांट में इंटरेस्ट हैं। तो मैंने अल्ताफ़ साहब से शेयर किया, ही बस चेयरमैन डिसिप्लिन कमेटी। मैंने कहा अल्ताफ़ साहब, विंग कमांडर साहब, ये मसला है, क्या करें? मुझे उन्होंने कहा मलिक साहब बात ये है कि इवनिंग बंद नहीं होगी, मैं इस पूरे साल में जो हम्बल सा ऑनरेरियम हम लोग देते हैं, उनके मैं जो भी पैसे होते हैं मैं नहीं लूँगा। एक साल उन्होंने बिल्कुल फ्री पढ़ाया, और अगर ये ना होते तो आज इवनिंग हम कायदे आज़म लॉ कॉलेज में ना चला रहे होते। आज दोपहर आसमा जगीर के घर लंच था, मैं भी इनवाइटेड था, अल्ताफ़ साहब भी वहाँ थे, और मैंने वाकई दिल से इनको इनवाइट किया। मैंने कहा आइए तो सही, वो दायरा तो देख लें जहाँ आपने अपना खून दिया हुआ है, पसीना दिया हुआ है। और खून और पसीने देने के हवाले से मुझे एक बात मैंने पहले भी शेयर की है, मैं दोबारा करना चाहता हूँ। सैयद अफजल हैदर साहब हम सब के बड़े हैं, जब सूबाई वज़ीर कानून थे तब भी मेरी गुजारिश पर यहाँ आते थे, जब वफाकी वज़ीर कानून थे तब भी आते थे, जब जज थे फेडरल शरीयत कोड ऑफ पाकिस्तान के तब भी आते थे। इजाजत थी पढ़ाने की या नहीं थी, इस स्टोरी को अलग कर दीजिए। तो एक दिन ये
मेरे दफ्तर में बैठे हुए कॉफ़ी पीते हुए कोई पिन कर रहे थे, तो एक पिन जो है वो लगा इनको और एक ब्लड का ड्रॉप निकल आया। तो मुझे इन्होंने कहा कि नफीर देखो, गौर है ना, इस इंस्टीट्यूशन और इस अदारे के लिए पसीना तो मैंने बहाया ही था, आज मैं खून भी बहा के जा रहा हूं। और ये आखिरी बात, मैं अल्फाजी नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी अल्फाजी करता हूं। अल्फाजी के साथ मेरा रिजल्ट लिखा हुआ है, आता है, मुझे लेक्चर देना भी आता है, तकरीर करनी भी आती है। लेकिन आज जहां कायदे आजम लॉ कॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ इन असातिज़ा इकराम की बदौलत है, जिनमें से ब्लेंड किया हुआ है एक मेरे सीनियर, एक मेरे स्टूडेंट लाइक मुस्तफ़ा अलीम नकवी, सलमान काज़मी, आमना, वट्टू साहब, अहमद, साबर, ये एक हुमैरा, ये एक नई टीम है। सो आप में से भी, और फिर अभी वेरी रिसेंटली अक्सा एंड सादिया, आप में से भी, वो बॉयज हों या गर्ल्स हों, अगर जो भी कायदे आजम लॉ कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर मैं यहां रहा तो डेफिनेटली आपको टीचिंग के लिए हम लोग ऑफर करेंगे, या कोऑर्डिनेटर ऑफिस के लिए और या टीचर असिस्टेंट के लिए। बाकी ठीक है, पीपल से वी आर नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई शुड नॉट कंप्लेन, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर 1, लेकिन आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरा विजन तो है ही एक पागल का विजन, ये ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का विजन ही नहीं है, मैं तो सेटिस्फाई ही नहीं होता हूं। ये क्या हो गया कि कायदे आजम लॉ कॉलेज पाकिस्तान का नंबर 1 बन गया। मेरा विजन तो ये है कि जिसने कैम्ब्रिज बनाया था और ऑक्सफोर्ड बनाया था, क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं था? और आज हमारे स्टूडेंट्स अगर वहां पढ़ने जाते हैं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब बाकी ममालिक के लोग वो यहां लॉ की तालीम हासिल करने के लिए आएंगे। आई थैंक यू वेरी मच इकराम। कायदे आजम लॉ कॉलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान भाई।